Hello students, माई सेल्फ जनीश मानिया। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर आपको फर्स्ट एग्जाम में पूछते हैं, उसके बाद नहीं पूछते। आपको यहाँ पर आपको देख लेना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा समझ लेना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। ए मतलब असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमारे बिजनेस कैपिटल और लायबिलिटी और असेट से ही चलता है। और एक बात याद रखनी है, असेट में कौन सी चीज़ आती है, कैपिटल में कौन सी चीज़ आती है और लायबिलिटी में कौन सी चीज़ आती है और क्या इफेक्ट होती है, वो आपको इस चैप्टर में करना है। मानो कि असेट इंक्रीज होती है या असेट डिक्रीज होती है, या कैपिटल इंक्रीज होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, आपको इंक्रीज डिक्रीज याद रखना है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि असेट में कौन सी चीज़ आएगी। तो असेट में हम कोई भी गुड्स परचेस करेंगे तो किस में आएगा, असेट में आएगा। फिर कोई भी असेट परचेस करेंगे वो भी असेट में आएगा। कोई भी कैश होगा तो भी असेट में। फिर डेटर्स हो गए तो भी असेट में। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, परचेस करो या सेल्स करो असेट में इफेक्ट होती है। और उसके अलावा आएगा बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी हमारा क्या है, असेट ही है। दूसरी बात, कैपिटल में कौन सी चीज़ आती है। कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करो तो कैपिटल में आएगा कैपिटल इंट्रोड्यूस। आप ड्राइंग करो तो कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मानो कि इनकम हुई तो इनकम से आपकी कैपिटल हमारी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। और एक्सपेंस से हमारी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर लॉस हुआ तो कैपिटल डिक्रीज होगी और प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। इतनी चीज आपको कैपिटल में याद रखनी है। कैपिटल इंट्रोड्यूस, ड्राइंग, इनकम, एक्सपेंस, लॉस एंड प्रॉफिट। उसके बाद लायबिलिटी में क्या याद रखना है, मानो कि किसी के पास से आप लोन लेते हो या आप क्या करते हो, क्रेडिट परचेस करते हो, या तो आप किसी के पास से कैश बोरोड करते हो। तो इतनी चीज आपको कहाँ पर याद रखनी है, लायबिलिटी में। तीन चीज से आपको क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी। आपने लोन ली या किसी के पास से क्रेडिट परचेस किया या कैश बोरोड किया, तो इतनी चीज आपको क्या याद रखनी है, लायबिलिटी में। तो तीन चीज याद रखनी है। और आज मैं आपको जो सिखाऊंगा वो खास है, क्योंकि इसके ऊपर से ही आप सम करोगे कि कौन सी इफेक्ट कहाँ पर होती है। तो देखते हैं इफेक्ट। सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी और असेट में हम इतने ही लिखेंगे कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले पहले ट्रांजैक्शन में आपको बोला है व्हेन कैपिटल इंट्रोड्यूस। आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे तो आप कैश लाओगे या कोई भी असेट लाओगे, कोई भी चीज लाओगे, तो आपकी असेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कैपिटल लाओगे तो कैपिटल भी इंक्रीज होगी। तो दोनों चीज क्या होगी, इंक्रीज होगी। और कोई भी ट्रांजैक्शन हो दो ही इफेक्ट होती है। तो देखो दोनों चीज इंक्रीज हुई। और एक बात याद रखनी है, कैपिटल और लायबिलिटी का दोनों का प्लस करो तो हमारा जो प्लस आएगा वो हमारी क्या होगी, असेट होगी। तो इसमें आपको इफेक्ट आज याद रख लो, उसके बाद सम स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा कि क्या हो रहा है। उसके बाद सेकंड एंट्री, व्हेन ओनर विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। मानो कि ओनर ने विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ किया मतलब उसका पर्सनल यूज ही होगा। पर्सनल यूज के लिए वो कैश ले जाए या कोई भी असेट ले जाए तो हमारी असेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और कोई भी चीज ले गया तो ऑटोमेटिक कैपिटल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों चीज याद रखनी है और इसमें कोई इफेक्ट होगी नहीं। उसके बाद थर्ड एंट्री में आएगा गुड्स परचेस ऑन कैश। मानो कि आपने गुड्स परचेस किया तो असेट क्या हुई, गुड्स आया मतलब असेट क्या हुई, इंक्रीज हुई। और
आपने कैश में परचेज किया तो सामने क्या दिया, कैश दिया, तो ऑटोमेटिक असेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इसमें दोनों इफेक्ट किस में आएगी, असेट में आएगी, इसमें कोई इफेक्ट आएगी नहीं। उसके बाद फोर्थ नंबर की एंट्री, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। मानो कि आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया तो हमारे पास गुड्स आया, तो गुड्स आया तो क्या इंक्रीज होगा, असेट इंक्रीज होगी। पर अब देखो, हम कोई भी चीज परचेस कर रहे हैं पर क्रेडिट पर कर रहे हैं तो हमारी असेट तो इंक्रीज होगी, पर सामने हमने पैसे पे किए नहीं है, तो फ्यूचर में तो पे करने ही पड़ेंगे। तो फ्यूचर में पे करने के लिए हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसमें ये बात याद रखनी है, असेट इंक्रीज होती है और लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है। फिर 5 नंबर, गुड्स सेल ऑन कैश। मानो कि सेल किया, तो सेल किया मतलब गुड्स गया, तो गुड्स गया तो असेट क्या हो गई, डिक्रीज। और कैश आया मतलब असेट क्या हो गई, इंक्रीज। तो ये दोनों चीज याद रखनी है। उसके बाद 6 नंबर, गुड्स सेल ऑन क्रेडिट। मानो कि आप क्रेडिट में सेल करते हो, तो गुड्स गया मतलब एसेट क्या हो गई, डिक्रीज। और उसके पास से पैसे लेने हैं मतलब वो हमारे डेटर्स हुए, डेटर्स मतलब असेट क्या हो गई, इंक्रीज। डेटर्स ऑलवेज असेट में ही आता है, ये बात याद रखनी है। ओके। उसके बाद आएगा 7 नंबर। 7 नंबर में एनी एक्सपेंस। आप कोई भी एक्सपेंस करो तो आपके पास से कैश गया मतलब एसेट क्या हो गई, डिक्रीज। और कैपिटल भी क्या हो गई साथ में, डिक्रीज। एक बात याद रखना है, कोई भी एक्सपेंस करो तो कैपिटल में इफेक्ट होती है। इसकी अपोजिट एंट्री 8 नंबर, एनी इनकम। कोई भी इनकम हो तो पैसे आए मतलब असेट क्या हो गई, इंक्रीज। और उसके साथ कैपिटल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब आपको ये दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, एसेट इज इक्वल टू होना चाहिए, तो आपका आंसर राइट। तो इतनी इफेक्ट याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं, व्हेन एंट्री नंबर कौन सी आए थे, 9 नंबर, लोन बोरोड। मानो कि किसी के पास से लोन ली मतलब पैसा आया तो असेट क्या हो गई, इंक्रीज। और आपको फ्यूचर में उसको पे करना है मतलब लायबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। ये बात याद रखनी है। उसके बाद गुड्स गोज आउट बाय एनी रीजन। कोई भी रीजन से गुड्स गया, तो गुड्स तो गया मतलब असेट क्या हो गई, डिक्रीज। और हमारा लॉस हुआ या एक्सपेंस हुआ तो भी हमारी कैपिटल क्या हो गई, डिक्रीज। तो इतनी इफेक्ट आपको याद रखनी है। टोटल 10 इफेक्ट याद रखो, फिर इफेक्ट आती जाएगी, हम लिखते जाएंगे। तो इतनी इफेक्ट आज याद रखो। इस चैप्टर में आपको 2 या 3 लेक्चर ही लगेंगे चैप्टर खत्म करने में। इसमें से आपको 3 मार्क्स का फर्स्ट एग्जाम में एक सम पूछते हैं, उसके बाद इस चैप्टर में से कुछ पूछते नहीं है। ओके, तो इसको आपको नोटबुक में नोट डाउन कर देना है।